बच्चों और उनकी होने वाली बच्चियों, इससे पहले कि चोरी की वारदात का गला घोंटा जाए, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बस अपने मासूम कोनों पे लिया जाए, ना कि आपने एक दिल और दो गुर्दों पर। और हज़रात इस वीडियो को बस प्ले करके छोड़ दें, ज्यादा तकलीफ होने की सूरत में मुतल्लका थाने का रुजू करें। थैंक यू, गुड बाय, खुदा हाफिज। तुम्हारा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे हाल के मुताबिक इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसके साथ चोरों ने अपना हाथ साफ न किया हो, या फिर शायद उसी ने कर दिया हो। वैसे आपस की बात है, चोरों के पास इतना मसला आता कहां से होगा? नहीं मतलब भैंस के पकौड़े सुबह सुबह उठकर नाश्ते की जगह क्या राम रहीम का चूरन खाते हो? और फिर अपने चोर दोस्तों में बैठकर लंबी लंबी छोड़ते हो। आज तेरे भाई ने 4 चम्मच चूरन खाया है, 4 पेट के अंदर। मैंने तो 5 चम्मच खाया है। नहीं, बंदा इनसे पूछे, पूछ ही दे सांटियां, पूछ ही दे। भैंस के पकौड़े जिस मां के काले की तुम रात की कमाइयों को 4 चम्मच चूरन खाकर अपने लंडे की शलवार में डालकर 4 चम्मच चूरन खरीदोगे, उसकी तकलीफ का हिसाब कौन देगा? कौन होगा जो इस गरीब की आह सुनेगा? कौन होगा जो इस काले की मदद करेगा? आखिर कौन होगा वो? कौन होगा? काले की जिंदगी को चोर एक बार नहीं 3 से 4 बार तो जरूर बगैर आलू का समोसा बनाते हैं, क्योंकि काला बार बार वही गलती करता है जो चोरों के शैतानी दिमाग पहले से जानते होते हैं। बार बार काला वही शलवार पहनता है जिसकी जेब में आलू के साइज के 2 बड़े बड़े सुराख होते हैं। जब भी काला अपने अब्बे से लाते खाने के बाद मिलने वाले 10-10 के नोट इसमें डालता है तो चूरन चोरों में से किसी एक चोर के हाथ में वो लाजमी लग जाते हैं और काले की जिंदगी में फिर सिर्फ 2 बड़े सुराख रह जाते हैं। जिंदगी से तंग हुआ काला अपनी सारी खोई हुई दौलत को वापस पाने के लिए ख्वाब देखता है, मगर इसके ख्वाब में और जिंदगी में बस इन 3 चोरों का हाथ होता है जो चूरन खाकर मस्त होते हैं। रोज रोज की बेगैरती से तंग आकर काला ये फैसला करता है कि अब वो शलवार को नाले के गंदे पानी में बहा देगा और वो शलवार को दूसरा काला ना पहन ले, इसलिए काला इसको कैंची से 2 टुकड़े भी कर देता है। जो ही काला थोड़ी अकल से काम लेता है तो चूरन चोर अपने दिमागों को पंखे से बांध देते हैं, तेजी से सोचते हैं कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। इनके चुन्नू मुन्नू दिमागों में ज्यादातर तो कुछ नहीं आता, मगर वो ये फैसला करते हैं कि काले के बैग में मौजूद साजो सामान की तलाशी ली। रोज काले के बस्ते की नाजुक अंदाज में तलाशी ली जाती है और मिलने वाले सड़े हुए अंडे को बतौर टिप वसूल किया जाता है। काले को जब ये पता चलता है कि उसके शातिर दिमाग के सस्ते प्लेन को चूरन चोरों ने सड़े हुए अंडे के साथ खा लिया है तो उसको बहुत दुख होता है। लेकिन काला ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, मगर नासुमे को सुने देकर 3-4 मिनट रोता है, फिर उन्हीं हाथों से बचा हुआ सड़ा हुआ अंडा खाता है। चूरन चोरों को काले की हालत में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कोने में बैठकर वो अपनी अगली चोरी की वारदात का तरीका सोचते हैं। अब काले की जिंदगी का मामूल यही होता है, कभी सड़ा हुआ अंडा, कभी जला हुआ पराठा, तो कभी बासी सालन। जालिम चूरन चोरों की भूख मिटाता है। काले का खाना खा खाकर चूरन चोर दिन ब दिन लंडे के सांड बन जाते हैं और काला बेचारा दिन भर की भूख बर्दाश्त करने के बाद माचिस की तीली बन जाता है। बचपन में ही काले के साथ इतना बड़ा जुल्म होता है कि वो बड़ा होने के बावजूद भी इस जुल्म को बर्दाश्त करता रहता है। चूरन चोरन जैसे लोग जवानी में भी उसका साथ नहीं छोड़ते। कभी इसको केले महंगे मिलते हैं, कभी इसको खरबूज नहीं मिलता तो पानी का लोटा भी नहीं मिलता। It was at this moment that he knew he fucked up. ये तो था हमारा काला जिसकी हमारे ही चोरों ने नाक में उंगली दी हुई थी, मगर आपने अगर अमीरों के चोरों की चौले नापने के लिए वीडियो को क्लिक किया है तो आपको मायूस नहीं किया जाएगा। अमीरों के चोरों में और हमारे चोरों में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि अमीरों के चोर ऐसी चीज चुराते हैं जो हमारे चोर सोचते भी नहीं। फर्ज करें कि हमारा काला अगर अमीरों का काला होता तो उसकी शलवार न होती बल्कि ब्रांडेड जीन्स होती, उसके बस्ते में सड़ा हुआ अंडा न होता बल्कि अंडे वाला बर्गर होता। अब चूंकि हमारा काला अमीरों का काला बन चुका है तो सबसे पहले इसके लिए तालियां बजाई जाए, क्योंकि आखिरकार हमारा काला अपनी सुराखों वाली शलवार से जान छुड़ाएगा। अब अमीरों का काला 10-10 के नोट डालने के लिए पटौने से लिया हुआ बटवा रखता है। स्कूल के बस्ते के साथ साथ उसके पास लंच बॉक्स भी हो जिस पर 20 रुपए का ताला लगाया होता है। अब चूंकि काला भी अमीर हो गया है इसलिए चोर भी अमीरों वाले हैं जो काले के भी रिश्ते में बाप। चोर अपने हरामी दोस्त में बैठकर ये सोचते हैं कि इस काले भैंस के पकोड़े के लंच बॉक्स को कैसे खोला। इतने में इनके दिमाग में एक हरामी आइडिया वो ये फैसला करते हैं कि काले को जूस पिलाने के बहाने बाहर ले जाया जाए, इसके बाद इसके लंच बॉक्स को तोड़ दिया जाए। चुनाचे अमीरों के चोर भी अमीर होते हैं, उन्होंने एक खाली लंच बॉक्स किसी दूसरे बर्गर से चुराकर पास रखा होता है। अब जब काले को जूस के दरिया की जानब उसकी प्यास बुझाने के लिए बेच दिया जाता है तो पीछे कुछ अमीर चोर इसके लंच बॉक्स की चीखें निकाल देते हैं। काले को जब जूस के बदले नाले का पानी पिलाकर वापस बुलाया जाता है तो इस भैंस के पकोड़े के कोनों से काला धुआं निकलता है। जब इसको ये पता चलता है कि इसके लंच बॉक्स के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे पड़े हैं और इसके अंडे वाला बर्गर अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। अब काला अपने अब्बू मोहतरम को इन चोरों की शिकायत लगाता है, मगर इसका अब्बा इसकी बातों को 50 रुपए का लोटा समझकर इग्नोर करता है। काला अपने बाप से दोबारा भीख मांगता है और इसका बाप इसको भीख दे देता है। अब काला वापस अपने लुटे हुए सौदे लेता है और ये रूटीन चलती रहती है, क्योंकि चोर अमीरों के हों या गरीबों के, चोर सिर्फ चोर होते हैं। हमारे काले की किस्मत अमीर बनने के बाद भी नहीं चमकी। इसमें किसकी गलती है? या तो चोर बहुत हरामी है या काले की किस्मत में इसलिए होना लिखा है। अब अमीरों का ये काला चाहे बड़ा होने के बाद डॉन का पापा ही क्यों ना बन जाए, अमीरों के चोर इसकी नाक में उंगली करते रहेंगे। It was at this moment that he knew he fucked up. काले के बगैर टायरों वाली कहानी को यहाँ पर ही ब्रेक लगाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के किसी पार्ट पर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें।